माँ पाथरी वाली की अजब शान है भक्तों, सीक पाथरी में मैया जी का धाम है भक्तों। लेता जो सच्चे मन से लेता जो सच्चे मन से उसका नाम है भक्तों। माँ करती है आसान सारे काम है भक्तों। माँ पाथरी वाली के भक्तों, माता रानी की कथा आरंभ हो रही है। माता रानी के चरणों में ध्यान लगाइए और एक बार जोर से जयकारा बोलिए। जयकारा माँ पाथरी वाली का, बोल साचे दरबार की जय। भक्तों सुनो भक्तों सुनो माँ पाथरी वाली की है कथा। भक्तों सुनो माँ पाथरी वाली की है कथा। जो हमने सुना है तुम्हें बतलाए दाता, जो हमने सुना है तुम्हें बतलाए दाता। भक्तों सुनो माँ पाथरी वाली की है कथा। भक्तों सुनो माँ पाथरी वाली की है कथा। जो हमने सुना है तुम्हें बतलाए दाता, जो हमने सुना है तुम्हें बतलाए दाता। कुछ देना था उनको कोई गम, पंडित को घर बुलाया था कुंडली के वास्ते। उसने तो मगर खोल दिए दुख के रास्ते। बैठा बनाने कुंडली तो हैरान हो गया, सुनकर हंसी महारानी की परेशान हो गया। बोला कि मुझे अब तक न कुछ पता चला, ये शक्ति है कोई या कोई है अला बला। कर चाहते हो तुम पे ना मुश्किल पड़े कभी, कुएं में डालो इसको तुम जाओ अभी अभी। हल जाएगी बला तो फिर खुशहाल बनोगे, खेलेंगे लाल पालने में मौज करोगे। माँ ने सुना जो बच्चे की तो कहने वो लगी,
सुनती है कि खुद उनके पति सोहन गुजर भी अपनी बच्ची को बुरी भला समझकर कुएं में फेंक डालना चाहते हैं, तो बहुत मिन्नतें करती हुई अपने पति से क्या कहती है। माता ने कहा रोते हुए अपने पति से, क्या कह रहे हो तुम नहीं हो आज होश में, लगते जिगर को किस तरह मैं जान से मारूं, संकट ये कैसा आन पड़ा अब मैं क्या करूं, पंडित की बात पर मुझे एतबार नहीं है, मासूम है बच्चे ये गुनहगार नहीं है, बरसों के बाद गोद में आई है ये परी, चेहरे का नूर जैसे ये जन्नत से है उतरी, जी भर के जरा देखो इस नन्हे गुलाब को, पकड़ो जरा हाथों में तो इस महताब को, रो रो के बुरा हाल था उस माँ का तो एकदम, भारी सा हो रहा उसे रखना हर एक कदम, उसके पति ने फिर दिया उसको ये वादा, इसके सिवा नहीं बचा कोई और रास्ता, बच्ची को डालो मटके में और साथ ले चलो, जो बोलता हूँ वो ही करो कुछ ना अब कहो, फिर देखते ही देखते सितम ये ढा दिया, फिर देखते ही देखते सितम ये ढा दिया, मटके को कुएं में था हाथों से गिरा दिया, मटके को कुएं में था हाथों से गिरा दिया, फिर देखते ही देखते सितम ये ढा दिया, फिर देखते ही देखते सितम ये ढा दिया, मटके को कुएं में था हाथों से गिरा दिया, मटके को कुएं में था हाथों से गिरा दिया। और इस तरह माँ पाथरी वाली के पिता सोहन गुजर ने उन्हें मटके के अंदर डालकर कुएं में फेंक दिया, और माँ पाथरी वाली को जब उस कुएं में कई वर्ष हो गए तो आगे क्या होता है। एक नाग बाबा जंगल से थे रहे गुजर, जब उनको लगी प्यास तो देखा इधर उधर, उनको नास पास में कुछ नजर आया, घोड़े से चले आगे तो एक कुएं को पाया, लेकर एक बाल्टी को जो कुएं में गिराया, मुझको बचाओ किसने कहा समझ न आया, जैसे ही डाली बाबा ने कुएं में एक नजर, तो देखा एक कन्या को उस कुएं के अंदर, बाबा ने रस्सी खींच के कन्या को निकाला, आते ही बाहर कन्या का रूप निराला, बाबा ने कहा कौन हो कैसे गिरी अंदर, कुछ ना कहा बढ़ने लगी त्रिशूल तान कर, बाबा ये पूछते रहे तुम कौन हो कहो, माने न कुछ जवाब दिया नागे बाबा को, बाबा समझ गए कि ये शक्ति बहुत है खास, थैले में छोटी सी थी एक डिब्बी उनके पास, बाबा ने अपने थैले से डिब्बी को निकाला, बाबा ने अपने थैले से डिब्बी को निकाला, माँ पाथरी वाली को फिर डिब्बी में डाला, माँ पाथरी वाली को फिर डिब्बी में डाला, बाबा ने अपने थैले से डिब्बी को निकाला, बाबा ने अपने थैले से डिब्बी को निकाला, माँ पाथरी वाली को फिर डिब्बी में डाला, माँ पाथरी वाली को फिर डिब्बी में डाला। आपने सुना कि नागे बाबा एक दिन जंगल के रास्ते से जा रहे थे और बहुत प्यास लगी थी, वो एक कुएं के पास पानी निकालने के लिए रुकते हैं, जब कुएं में बाल्टी डालते हैं तो बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर बाबा इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आता, फिर वो कुएं में जाकर देखते हैं तो उन्हें कुएं के अंदर एक कन्या दिखाई देती है,
और बाबा रस्सी को ऊपर खींचते हैं और बाल्टी ऊपर आते ही माँ पाथरी वाली विकराल रूप धारण करके नागे बाबा के आगे त्रिशूल तानकर खड़ी हो जाती है। फिर भी नागे बाबा पूछते कि तुम कौन हो, पर माँ पाथरी वाली त्रिशूल ताने आगे ही बढ़ती रहती है। फिर नागे बाबा अपने थैले से एक डिब्बी निकालकर अपनी शक्तियों के प्रयोग करके माँ पाथरी वाली को डिब्बी में बंद कर लेते हैं। शक्ति स्वरूप मैया को डिब्बी में डाल कर बाबा ने रख लिया उन्हें जटाओं के अंदर। फिर चल पड़े थे बाबा वो शक्ति लिए खास, जाकर रमाया धूणा चीख पाथरी के पास। गाँव के कुछ पहाड़ी तेरे वड़ को चरा रहे, बाबा को देख उनको नमन करने आ गए। बाबा ने खोली आंख तो कुछ लोगों को पाया, फिर प्यार से उन सबको अपने पास बिठाया। बाबा है तब रहे वहाँ सब जान गए थे, बाबा है करामाती सब मान गए थे। एक रोज नथु वाल्मीकि पर पड़ी नजर, बाबा ने उससे पूछा अपने पास बुला कर, मैं देखता हूँ बच्चा कि तुम रोज आते हो, लेकिन तो सबसे पीछे जाके बैठ जाते हो। नथु ने कहा वाल्मीकि जाति से मैं हूँ, क्या आपको स्वीकार है कर सेवा मैं करूँ। बाबा ने कहा ये है तेरी भावना की बात, बाबा ने कहा ये है तेरी भावना की बात। हम तो है साधु संत हम न माने जात पात, हम तो है साधु संत हम न माने जात पात। बाबा ने कहा ये है तेरी भावना की बात, बाबा ने कहा ये है तेरी भावना की बात। हम तो है साधु संत हम न माने जात पात, हम तो है साधु संत हम न माने जात पात। नथु बाबा से कहता है कि मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं आपकी सेवा करूं, लेकिन क्या आप मेरी सेवा स्वीकार करेंगे। तो नागे बाबा कहते हैं कि हम साधु संतों का जात पात से कोई सरोकार नहीं है, हमारे लिए सब ईश्वर की संतान है, और तुम्हारा जिस प्रकार सेवा करने का मन हो तुम बेझिझक कर सकते हो। इसके बाद नथु बाबा के लिए भोजन लाने लगता है और धोने के लिए उपले लाने लगता है। फिर एक दिन बाबा वहां से जाने की तैयारी में थे कि नथु और उसका दोस्त भरतू बाबा के पास पहुंच जाते हैं और नागे बाबा नथु से कहते हैं, बच्चा मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न होकर तुझे एक डिब्बी देकर जा रहा हूँ। फिर नागे बाबा वहां से चले जाते हैं। नथु को एक रोज ये ख्याल आ गया, देखूं जरा मैं खोल के बाबा ने क्या दिया। जैसे ही उसने डिब्बी के ढक्कन को उठाया, माँ पाथरी वाली को सामने खड़ा पाया। विकराल रूप देखा तो होश उड़ गए, वो सोचने लगा था भागने की वहां से। माता ने कहा मत डरो मैं कुछ न करूंगी, माता हूँ तुम्हारी न तेरे प्राण हरूंगी। पर नथु के कदम तो लड़खड़ाने लगे थे, सूखा गला और चक्कर उसे आने लगे थे। फिर किसी तरह उसने हिम्मत को समेटा और मन ही मन ये कहने लगा, भाग लो बेटा, अगर हाथ आ गए तो तेरा हाल क्या होगा। उसने न देखा मुड़ के वो तो भागने लगा। बोली महाशक्ति के घबराओ नहीं तुम, मिल जाएगी सब खुशियाँ ना होगा कोई गम। मैया ने कहा बात जो तुम मान जाओगे, मैया ने कहा बात जो तुम मान जाओगे। बाकी की जिंदगी में बड़ा चैन पाओगे,
नागे बाबा की दी हुई डिबिया को खोलता है तो उसमें से महाशक्ति माँ पाथरी वाली प्रकट होती है और माँ पाथरी वाली को देखकर नत्थू बहुत डर जाता है। लेकिन माँ उससे कहती है कि तुम डरो मत, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माता हूँ, मेरे पास आओ। लेकिन नत्थू भागने लगता है और माँ उससे कहती है कि एक दिन तुम रोते हुए यहीं पर वापस आओगे। माँ आ गई फिर क्रोध में अदृश्य हो गई, उस दिन से वहाँ लोगों की जो दुर्गति हुई। आंधी तूफान चल पड़े, पेड़ों की टूट डाल, फिर सूखा पड़ा ऐसा सबका था बुरा हाल। मरने लगे इंसान और जानवर सभी, लोगों ने सोचा ऐसा हुआ पहले ना कभी। अब बात क्या है कहर जो ये बरसा है यहाँ, कोई बताए ऐसा हुआ किस लिए यहाँ। गांव के एक शख्स ने इल्जाम लगाया, नत्थू है दोषी, इसके पास है कोई माया। नत्थू को फिर सभा में ये फरमान सुनाया, हम फांसी देंगे तुझको जो ना तूने बताया। क्यों मर रहे हैं लोग, क्या है सारा माजरा, कब तक रुकेगा मौत का जारी ये सिलसिला। नत्थू ने सोचा जाके माता को पुकारूंगा, वरना मैं इनके हाथों से मारा जाऊंगा। वो कहने लगा माँ मुझे दर्शन तो दिखाओ, वो कहने लगा माँ मुझे दर्शन तो दिखाओ। मैं मर रहा हूँ मैया मेरी जान बचाओ, मैं मर रहा हूँ मैया मेरी जान बचाओ। वो कहने लगा माँ मुझे दर्शन तो दिखाओ, वो कहने लगा माँ मुझे दर्शन तो दिखाओ। मैं मर रहा हूँ मैया मेरी जान बचाओ, मैं मर रहा हूँ मैया मेरी जान बचाओ। नत्थू रोता हुआ उस स्थान पर पहुंचता है जहां माँ उससे बात करती है, उसे रोकती है और अदृश्य होने से पहले उसे कहती है कि नत्थू एक दिन तू वापस यहीं पर आकर मुझे पुकारेगा। और वो दिन आ जाता है। नत्थू रोता रोता माँ को पुकारता है और माँ पाथरी वाली प्रकट होकर पूछती है, नत्थू बोल क्या बात है, क्यों मुझे पुकार रहा है। नत्थू कहता है, हे माता, गांव में नर नारी बच्चे बूढ़े और पशु सभी मर रहे हैं। शमशान में चिता ठंडी होने से पहले ही दूसरी चिता जल जाती है और गांव वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। मुझ पर यह इल्जाम लगाया है कि इन सारी मौतों का जिम्मेदार मैं हूँ और अगर 24 घंटे में लोगों का मरना नहीं रुका तो वो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। मुझे इस संकट से उभारो माँ, मेरी जान बचाओ। और माता उससे कहती है, मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन इन सब जीवों के बदले मैं तुम्हें जीव देना पड़ेगा। नत्थू कहता है, ठीक है माता, पर मेरी जान बचाओ। और माँ सब कुछ ठीक कर देती है। फिर एक दिन नत्थू माँ के पास जाकर माँ से कहता है कि हे माता, मेरे पास जितने पशु थे सारे समाप्त हो चुके हैं। माँ पाथरी वाली नत्थू से कहती है कि कोई बात नहीं नत्थू, मैं अब 6 महीने में तुझसे भेंट लिया करूंगी। इसके बाद माँ उसे कुछ पशुओं का नया रेवड़ देकर कहती है कि ये आज से सारे पशु तुम्हारे हैं और जाओ खुश रहो। नत्थू था एक रोज अपना काम कर रहा, तो उसके दोस्त भरतू ने आकर उसे कहा, पशुओं का जो मालिक है अपने गाँव है आया, और साथ में वो अपने पुलिस को भी हिलाया। वो बोला, अब मैं क्या करूं, कुछ तो कहो भाई। भरतू ने कहा, तुझको बचाएगी वो माई, उसने ही तुमको पालने को ये पशु दिए, वो ठीक सब करेगी, करते हो किस लिए। नत्थू ने रोते रोते जो मैया को पुकारा, मैया ने अपनी रहमतों का खोला था द्वारा। जितने पशु थे काले सब सफेद हो गए, दोनों ने जब ये देखा तो हैरान हो गए। मैया के चरण
चरण छू के वो फिर घर को चल दिया। कुछ देर में पशुओं का मालिक भी पहुंच गया। पशुओं को देख उसको निराशा बहुत हुई, उसमें नहीं था एक भी उसका पशु कोई। नत्थू ने सच्चे दिल से माँ को किया प्रणाम, नत्थू ने सच्चे दिल से माँ को किया प्रणाम। मैया ने उसके कर दिए थे पूरे सारे काम, मैया ने उसके कर दिए थे पूरे सारे काम। नत्थू ने सच्चे दिल से माँ को किया प्रणाम, नत्थू ने सच्चे दिल से माँ को किया प्रणाम। मैया ने उसके कर दिए थे पूरे सारे काम, मैया ने उसके कर दिए थे पूरे सारे काम। माँ के प्यारे भक्तों, आपने सुना कि कैसे माँ के चमत्कार से कैसे पशुओं का रंग बदल जाता है और पशुओं का मालिक कहता है कि इनमें एक भी पशु मेरा नहीं है, और वो वापस लौट जाता है। नत्थू एक दिन माँ से कहता है, हे माता, मुझ पर आपने बहुत उपकार किए हैं और एक उपकार और भी कर दो। माँ कहती है कि बोलो नत्थू, क्या चाहते हो? वो कहता है, आप मुझे ये बताइए कि आप हो कौन, मैं आपको किस नाम से पुकारूं और आप हमेशा क्रोधित क्यों रहती हैं? माँ बताती है कि किस तरह उनके माता पिता ने उन्हें किसी पंडित के कहने पर जीते जी ही कुएं में डाल दिया था, इसलिए माँ हमेशा क्रोधित रहती है। और अपने बारे में आगे क्या बताती है? मैया ने बताया, मैं हूँ दूतनी, सुनो जो कहती हूँ तुम उसको बड़े गौर से सुनो। तुम जाके पादरी में मेरा थान बनाओ और सुबह शाम उसमें मेरी जोत जलाओ। बुधवार के दिन मेरा प्रसाद चढ़ेगा, जो आएगा श्रद्धा से हर एक काम बनेगा। चैतोर आषाढ़ में तो मेरा मेला लगेगा, पता से पूरे पापड़ी का भोग लगेगा। और जेठ महीने में जल भी तो चढ़ेगा, उस जल से मेरा क्रोध थोड़ा धीमा पड़ेगा। जो नारी मेरी सच्चे मन से सेवा करेगी, कर दूंगी आशीर्वाद उसकी झोली भरेगी। नत्थू को कहा, जब भी पड़े तुमको मुझसे काम, इस जाल के नीचे पुकार लेना मेरा नाम। अनिल ने माँ के नाम की कथा बनाई है और अनिल ने ही आपको गाकर सुनाई है। माँ हो गई अदृश्य जब ये काम हो गया, माँ हो गई अदृश्य जब ये काम हो गया। और पाथरी में मैया जी का धाम हो गया, और पाथरी में मैया जी का धाम हो गया। माँ हो गई अदृश्य जब ये काम हो गया, माँ हो गई अदृश्य जब ये काम हो गया। और पाथरी में मैया जी का धाम हो गया, और पाथरी में मैया जी का धाम हो गया। भक्तों सुनो माँ पाथरी वाली की है कथा, भक्तों सुनो माँ पाथरी वाली की है कथा। जो हमने सुना है तुम्हें बतलाए दाता, जो हमने सुना है तुम्हें बतलाए दाता, जो हमने सुना